पार्टीज, फैमिली फंक्शंस, सोशल गेट टुगेदर्स, कैंडल लाइट डिनर्स जैसे ये सब आयोजन एक ही बात सिद्ध करते हैं कि भोजन केवल भूख शांत करने का साधन नहीं, बल्कि जुड़ाव और एकता का एक अटूट माध्यम है। इन अवसरों पर एक साथ भोजन करना ही लोगों के बीच के गहरे संबंधों और स्नेह को प्रस्तुत करता है। जिंदगी में लोग होते हुए भी व्यक्ति अकेला क्यों महसूस करता है, और भोजन अकेले खाना इस अकेलेपन का सबसे पुष्ट मापदंड क्यों है? क्या सच में अकेले भोजन करने वाला इंसान दुनिया में सबसे अधिक अकेला होता है? और क्या ये क्रिया ही भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक अलगाव का सबसे सशक्त प्रमाण है? इन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान हेतु मैं इस प्रवचन में एक विचार प्रस्तुत करूंगा। किसी के जीवन में अकेलापन एक ऐसी स्थिति होती है जिसे कोई भी बाहर से नहीं देख सकता। लोगों को लगता है कि यदि किसी के आसपास बहुत सारे लोग हैं, रिश्ते हैं, कामकाज है, तो वो अकेला नहीं हो सकता। पर सच तो ये है कि अकेलापन बाहर से नहीं दिखाई देता, बल्कि पूरी तरह से आंतरिक होता है। ये मन की एक ऐसी अवस्था होती है जब व्यक्ति स्वयं को अपनी भावनाओं और विचारों से पूरी तरह से कटा हुआ महसूस करता है। ये कटाव लोगों के होते हुए भी गहरा होता जाता है। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के जीवन में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं होता, ये एक ऐसा अवसर होता है जब वो अपने प्रियजनों के साथ समय बिताता है, भावनाएं प्रस्तुत करता है और एक दूसरे के जीवन के बारे में जानता है। किसी भी संस्कृति में भोजन हमेशा सामूहिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। परिवार, दोस्त और सहकर्मी साथ बैठकर खाते हैं। ये साथ बैठना एक दूसरे के प्रति प्रेम और अपनेपन की भावना को मजबूत करता है। जब कोई व्यक्ति हर रोज या अक्सर अकेले भोजन करता है, तो ये एक मौन स्वीकृति बन जाती है कि उसके जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ वो अपना ये आवश्यक समय व्यतीत कर सके। ये एक तरह का प्रदर्शन होता है कि उसके पास रिश्ते तो है, पर उन रिश्तों में इतनी गर्माहट या गहराई नहीं है कि वो उसके सबसे बुनियादी गतिविधि भोजन को भी प्रस्तुत कर सके। ये किसी भी इंसान के अकेलेपन की सबसे बड़ी पुष्टि होती है। भोजन अकेले करने का अर्थ ये नहीं कि इंसान के पास परिवार या दोस्त नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि जो रिश्ते हैं वो सिर्फ नाम के हैं। उन रिश्तों में जीवन का प्रवाह नहीं है। इंसान शारीरिक रूप से अकेला न होते हुए भी भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अलग थलग हो चुका है। ये अकेलापन व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां इंसान को अपने लिए स्वयं ही भोजन बनाना पड़ता है और स्वयं ही खाना पड़ता है, बिना किसी से एक भी शब्द कहे, बिना किसी के साथ अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किए। वो व्यक्ति जो अकेले भोजन करता है, उसके लिए भोजन केवल एक कर्तव्य बन जाता है, आनंद का स्रोत नहीं। वो किसी और के साथ भोजन का आनंद प्रस्तुत करने की इच्छा से वंचित हो जाता है। ये उसके अकेलेपन का सबसे गहरा प्रमाण होता है। ये दिखाता है कि उसके जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो उसके साथ बैठकर उसकी दिनचर्या को बांट सके, उसकी बातों को सुने या सिर्फ उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। ये अकेलापन उस व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला है। ऐसा महसूस करना कि कोई दूसरा इतना अकेला नहीं है जितना मैं हूं, ये भावना तब और मजबूत होती है जब व्यक्ति देखता है कि बाकी सभी लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ भोजन कर रहे हैं। ये तुलना मन में एक बहुत गहरी पीड़ा उत्पन्न करती है। ये पीड़ा इस बात की नहीं होती कि भोजन स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि इस बात की होती है कि वो इस सामाजिक बंधन और स्नेह से वंचित है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो इंसान जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम में अकेला पड़ गया है। ये स्थिति बहुत निराशाजनक लग सकती है, पर यह एक सच्चाई को भी उजागर करती है। अकेलापन एक चुनाव नहीं होता, ये अक्सर परिस्थितियों की देन होता है। हालांकि इस स्थिति को बदलने का प्रयास व्यक्ति स्वयं कर सकता है। अकेलेपन की इस पुष्टि को, इस बहुत बड़े मापदंड को एक अवसर में बदला जा सकता है। व्यक्ति अपने भीतर ये सपना देख सकता है कि वो अपने रिश्तों को मजबूत करे, नए लोगों से मिले और स्वयं को इस अलगाव से बाहर निकाले। ये बहुत जरूरी है कि इंसान इस अकेलेपन को स्वीकार करे, पर इसे अपनी नियति न माने। अकेले खाने की टेबल को एक बदलाव की शुरुआत का संकेत बनाया जा सकता है।
ये एक मौका है कि कोई अपने भीतर के संसार को समझने और बाहर की दुनिया से फिर से जुड़े। स्वयं के प्रयास से कोई भी इंसान इस स्थिति को बदल सकता है और एक नए भरे पूरे जीवन की ओर कदम बढ़ा सकता है। मिगांत।